जेकेएसएसबी की बात करेंगे। 7 जुलाई को नोटिस सामने आया था। जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियल नहीं था, बट बड़े सारे मीडिया पोर्टल्स की तरफ से यह था कि जेकेएसएसबी जो है वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जल्दी ही रिज्यूम करने जा रहे हैं। आप सभी को पता, दिसंबर के मंथ में एग्जाम हो गया था, बड़ा कम टाइम दिया गया था स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए। सिलेबस थोड़ा अलग सा आ चुका था, टेक्निकल बच्चों को भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, दिसंबर के मंथ में एग्जाम करवाया गया, जो कि जेकेएसएसबी के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जल्दी एग्जाम होगा। एग्जाम जल्दी करवा दिया गया, रिजल्ट जनवरी में आ गया, तो एस्पिरेंट्स कहते बड़ा फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम चल रहा है। जैसे ही रिजल्ट पे क्वेश्चंस रेज हुए तो जनवरी का मंथ पूरा निकला, फेब का मंथ गया, मार्च का मंथ गया, अप्रैल का मंथ गया, मई का मंथ, जून का मंथ, जुलाई का मंथ भी खत्म होने जा रहा है। पीटी पीएसटी को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा ऑफिशियली। कुछ दिन पहले अपडेट आया था, लगभग 12 दिन पहले, कि हम जल्दी ही प्रोसेस स्टार्ट कर रिज्यूम करने वाले हैं। लेकिन वो सून का मतलब क्या होता है वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि आज 12 दिन हो गए, अभी तक पीटी पीएसटी का पता ही नहीं कि कौन से बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं पीटी पीएसटी के लिए। जेकेएसएसबी की तरफ से जैसे कहा गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, कहा गया था कि जो क्वेश्चंस रेज करे गए थे वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। एग्जाम में किसी भी तरह की धांधली वगैरह अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो नहीं हुई है। अगर ऐसा है, कुछ भी रिजल्ट में सब कुछ ठीक था आपके अकॉर्डिंग, तो पीटी पीएसटी की शॉर्ट लिस्ट तो अपलोड कर दो, एस्पिरेंट्स को पता लग सके कि कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है। सिर्फ वही इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में उम्मीद रखें, बाकी सारे उम्मीद छोड़ दें। जेकेपी बॉर्डर बटालियन की बात करें, वुमेन बटालियन की बात करें, इनके टाइम पे पीटी पीएसटी की शॉर्ट लिस्ट आई थी, फिर उन एस्पिरेंट्स को बुलाया गया था पीटी पीएसटी के लिए। यहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट्स को फ्री कर दो ना, जो बच्चे पीटी पीएसटी के लिए एलिजिबल हैं, अगर रिजल्ट सब कुछ ठीक रहा है तो पीटी पीएसटी की शॉर्ट लिस्ट अपलोड करो। एस्पिरेंट्स को एटलीस्ट ये तो होगा कि प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो रहा है। फिर पीटी पीएसटी चाहे 1 महीना और डिले कर लो, एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, 1.5 महीना डिले कर लो, मैं कहता हूँ एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसकी शॉर्ट लिस्ट अपलोड तो करो, पीटी पीएसटी के लिए कौन से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर रिजल्ट सब कुछ ठीक रहा है, ये शॉर्ट लिस्ट अपलोड कर दो, एस्पिरेंट्स क्लियर हो जाएगी कि हमारा नाम आ चुका है। और कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जो क्वेश्चन रेज कर उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी जाए कि हाँ सब कुछ ठीक रहा है। लेकिन जब तक पीटी पीएसटी की बात करेंगे, रिज्यूम कर रहे हैं प्रोसेस को, तो शॉर्ट लिस्ट जितने जल्दी अपलोड हो सके वो बेटर रहने वाला है। ये ना हो कि ये जो कहा गया था कि हम दोबारा जल्दी से रिज्यूम करेंगे, इसको भी 1-2 महीने का टाइम निकल जाए और कुछ हो ही ना सामने। तो एटलीस्ट यही रिक्वेस्ट है एस्पिरेंट्स की तरफ से कि पीटी पीएसटी की शॉर्ट लिस्ट अपलोड करी जाए। दूसरा है कि जब ये रिज्यूम करने के प्रोसेस की बात करी जाती थी, उसी टाइम पे 8 जुलाई को एक टेंडर निकाला गया था सीसीटीवी के लिए। और इस अगर टेंडर की मैं बात करूंगा, प्री बिड मीटिंग 15 जुलाई को होनी थी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रपोजल 29 जुलाई है, टेक्निकल बिड्स 30 जुलाई को ओपन होनी है, और कमर्शियल बिड्स को भी बाद में बताया जाएगा। और हो सकता है कि जो एसआई का एग्जाम में लास्ट टाइम भी क्वेश्चन रेज हुए थे, इस बार क्वेश्चन रेज ना हो। ये नायब तहसीलदार की जो पोस्ट डेफ हुई है, बड़ी बड़ी पोस्ट की मैं बात करता हूँ, ये जो ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या पता इनको अभी डेफर हो, जब नोटिफिकेशन दोबारा से आएगा, एग्जाम डेट अनाउंस करी जाएगी, तब क्या पता इसको भी सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर करवाना हो। हर एक सेंटर में सीसीटीवी होना चाहिए। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी सीएम उमर अब्दुल्ला जेकेएसएसबी की, तभी सीसीटीवी की बात करेगी, तो सीसीटीवी का टेंडर आपको देखने को मिल गया है। तो क्या पता ये प्लान हो कि पहले हर एक सेंटर में सीसीटीवी हो ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये जो प्रोसेस है, मतलब अगर कमर्शियल बिड्स वगैरह भी ओपन होंगी और सही तरीके से फास्ट वे में काम चलता है, तो अगस्त का महीना भी मान के चलो इसमें निकल जाएगा, क्योंकि इसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला, अगर सही काम करेगा निश्चित तो 1 साल और एक्सटेंड करा जाएगा। तो मान के चलिए कि जैसे सितंबर की, अगर मैं अगस्त जुलाई की बात करूँ, अगस्त में जाके प्रोसेस भी अगर कंप्लीट होगा तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में जो है वो आपके एग्ज़ाम वगैरह करवाए जा सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर सीसीटीवी की वजह से रुका हुआ है। हालांकि केस वगैरह भी चल रहा है, लेकिन केस जनरली हर एक एग्ज़ाम में होता है, बट फिर भी एग्ज़ाम करवा दी जाता है, रिजल्ट पे रोक लगाई जाती है। अब अगर ये सीसीटीवी पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, तो सितंबर अक्टूबर पे एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन आप करते रहिएगा। ये मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से अपने पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये ऑफिशियल नहीं है कि सीसीटीवी का ही वेट करा जा रहा है, बट सीसीटीवी सर्विलेंस की अगर बात करी जा रही है तो वो मेजर एग्जाम तो उसमें कवर करेंगे ही करेंगे ना, इस बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी जेकेपीएस एग्ज़ाम आपको मैंने कहा सितंबर अक्टूबर में होने के चांसेस बन सकते हैं, अब अगर इसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। बाकी अपकमिंग वैकेंसीज की बात करूँगा, हमारा जेकेएसएसबी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। ये फाउंडेशन कोर्स आपके अपकमिंग, चाहे एमटेस का एग्जाम हो, चाहे नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आएंगी, उन सभी के लिए काम आने वाला है। बिल्कुल मिनिमम प्राइस सेट करा गया है,
और 18 मंथ की वैलिडिटी इसकी, 1.5 ईयर्स की वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी नहीं है। और एसआई का बैच भी 1 साल की वैलिडिटी वाला है। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको लिंक कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।